राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति किस प्रकार की गई थी। तो आइए शुरू करते हैं हम बाल कृष्ण की लीलाओं में से ये कथा। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको विनीत विनीत प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आपका शरीर जल पूरित बादलों के रंग वाला है। आप अपने पीतांबर से उदासित रंजत रश्मि मंडल से चमचमा रहे हैं। मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख कुंडल तथा शीर में मोरपंख धारण किए हुए हैं। आपका मुख सुंदर है। आप मुकुट धारण किए हुए हैं, वन फूलों की माला पहनी है और हाथ में भोजन एक ग्रास लिए खड़े हैं। आप हाथ में लकुट, बिगुल, सींग तथा वशी कपड़े पकड़े हैं। आप लघु चरण कमल वाले भगवान हैं। हे प्रभु, लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं और मुझे ही इस ब्रह्मांड का स्पष्टता कहा जाता है। किंतु अब यह सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता, भले ही आप बाल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं। आप अपने बाल मित्रों तथा बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जिसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि आपको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। आप एक गवई बालक की भांति अपने हाथ में अपना भोजन लिए अपने बच्चों की खोज कर रहे हैं। तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतना अधिक अंतर है कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। जैसा कि मैं ब्रह्मा संहिता में पहले ही कह चुका हूँ, आपका शरीर भौतिक नहीं है। ब्रह्मा संहिता में बताया गया है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। भगवान के शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। भगवान अपने हाथों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से सुन सकते हैं, अपने पांवों से भेंट स्वीकार कर सकते हैं तथा मुख से सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। ब्रह्मा ने आगे कहा, ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है, और यद्यपि मैंने आपके बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि आपने मुझ पर दया की है। यह आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं, किंतु मैं अपने प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपका शरीर शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता। यह समझना होगा कि जब मैं इस ब्रह्मांड का परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल रूप श्री भगवान के शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर अन्यों का क्या कहना। और यदि मैं आपके बाल शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर मैं आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। अतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो कोई भगवान की दिव्य लीलाएं उनके तिरोधान के विषय में थोड़ा सा भी समझ सकता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। इस कथन की पुष्टि वेदों में भी हुई है, जिनमें कहा गया है, भगवान को समझने मात्र से ही कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। अतः मैं तो यही स्तुति करूंगा कि लोगों को चाहिए कि वे अपने चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न न करें। आपको समझने की सर्वोत्तम विधि यह है कि चिंतन को विनम्र भाव से त्याग कर आपके विषय में या तो आपसे सुना जाए, जैसा कि आपने भगवत गीता तथा अन्य सामान वैदिक साहित्य में दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जिसने आपके चरण कमलों में शरण ले रखी हो। मनुष्य बिना किसी के भक्त से श्रवण करे, उसे अपनी सांसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, उसे केवल आपका संदेश सुनना होता है। यद्यपि आप भौतिक इंद्रियों द्वारा ज्ञ नहीं हैं, किंतु केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। आप अन्य किसी साधन द्वारा अज्ञ हैं। भक्ति के बिना शुष्क ज्ञान आपकी खोज करने में समय का अपव्यय है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य उच्चतम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो सकता है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रश्न न ले। चिंतन द्वारा भले ही आपके दृश्य जगत का आंशिक ज्ञान प्राप्त हो ले, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल स्वरूप आपको समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग केवल चिंतन में लगे रहते हैं, उनका आपको समझने का प्रयास करना समय का अपव्यय ही है। जैसे धान के लिए भूसे को पीटना। थोड़े से धान को चक्की में दलकर चावल के कुछ दाने प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु धान का छिलका तो पहले ही चक्की से पिस चुका होता है और भूसे की बड़ी मात्रा को पीटने से दाने नहीं निकलते। यह तो व्यर्थ का भ्रम है। हे भगवान, मानव समाज के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जबकि मनुष्य दिव्य पद प्राप्त न होने पर मन, वचन तथा कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके आपके धाम को जा सकता है। भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझने की सारी विधियां व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक कार्यों में लगे रहकर वह आपकी भक्ति करें और आपके दिव्य यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके निकट रहें। केवल श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य आपके धाम में प्रवेश करने की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः यदि कोई आपके यशों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य सदा प्राप्त करता है और आपके सारे कर्म फलों को आपकी दृष्टि के लिए अर्पित करता है, तो वह सरलता से तथा प्रसन्नता पूर्वक आपके परम धाम में जा सकता है। जिन लोगों ने अपने हृदय सारे कल्मश से शुद्ध कर लिए हैं, उन्हें आपका साक्षात्कार होता है। हृदय की यह शुद्धि आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संभव है। भगवान सर्वव्यापक है, जैसा कि भगवान के स्वयं भगवत गीता में कहा है, सब कुछ मेरे द्वारा पालित है, किंतु फिर भी मैं सबों में नहीं हूँ। चूंकि भगवान सर्वव्यापक हैं, अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका पता उन्हें न हो। भगवान की सर्वव्यापकता कभी भी जीव के संकुचित ज्ञान में समाहित नहीं हो सकती। अतः जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया, वही भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। मन का तो यही काम ही है कि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए विविध विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रहता है, वही मन को वश में कर सकता है और भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो सकता है। भगवान के चरण कमलों में मन की एकाग्रता समाधि कहलाती है। इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वह भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। कुछ दार्शनिक या वैज्ञानिक विराट प्रकृति के एक एक अणु का अध्ययन कर सकते हैं। वे इतने प्रगतिशील भी हो सकते हैं कि विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों तथा नक्षत्रों के परमाणुओं का, यहाँ तक कि सूर्य या कि आकाश तारों तथा अन्य ज्योतिषों के चमकीले अणुओं की गणना कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान के गुणों की गणना कर पाना संभव नहीं। जैसा कि वेदांत सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है कि परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार है, उन्हें सामान्यतः निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ है गुणों से रहित, किंतु निर्वेश शेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ किसी भी गुण से विहीन लगाते हैं, चूंकि वे भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं होता, किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। असल बात तो यह है कि वे समस्त गुणों के मूलाधार हैं। सारे गुण सदा उन्हीं से उद्भूत होते रहते हैं। अतः एक व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है? वह किसी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसीलिए वे निर्गुण कहलाते हैं, जिनके गुणों की गणना नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन या शारीरिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा, इस शरीर में सुख तथा दुख पूर्व निर्धारित हैं।
इस शरीर के दुखों को दूर करने या सुख प्राप्त करने के लिए विविध आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्ग तो यह है, माना है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान के शरण ग्रहण की जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलिग्न रहा जाए। यह दिव्य श्रम सार्थक है, किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग शक्ति द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता, अपितु वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। वह जानता है कि इस शरीर को जो कुछ भी चाहिए होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्ति में जीवन व्यतीत करता है तो वह स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का भगवान का पुत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बटाने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्ध जीव इस उत्तराधिकार से वंचित होते रहते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कल्मेश से मुक्त होकर परमेश्वर के साहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दम्भी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। उन्होंने भगवान के ग्वालों तथा बछड़ों को इसीलिए चुरा लिया था कि जरा देखे वे उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा ने यह स्वीकार किया कि उनका यह प्रयास अत्यंत दुष्ट था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी चेतना के लौटने पर ब्रह्मा ने देखा, यद्यपि वे इस संसार व अन्य समस्त जीवों की नजरों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी हैं, किंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं। इस भौतिक जगत के विज्ञानियों ने परमाणु हथियार जैसे आश्चर्यों की खोज कर ली है, और जब इनका परीक्षण किसी नगर या इस लोक के किसी स्थान पे किया जाता है तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथाकथित तहलका मच जाता है। और यदि परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो तो उनका क्या महत्ता रह जाएगी, वे वहां पर नगण्य है। इसी प्रकार ब्रह्मा द्वारा कृष्ण के बछड़ों तथा ग्वालों का चुराया जाना उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब श्री कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना बछड़ों तथा बालकों के रूप में किया और बिना प्रयास के उन सब का भरण किया, तो ब्रह्मा ही समझ में उनको आ गया कि उनकी अपनी शक्ति कितनी नगण्य है। ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को भी नहीं भूल पाते। वे अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल हैं कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा को भी बढ़ा करके मानते हैं। ब्रह्मा ने निश्चय ही भगवान की अत्यधिक सेवा की थी। इस विशेष ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष कृष्ण के वे निसंदेह आज्ञाकारी दास हैं। अतः वे कृष्ण को प्रसन्न कर सके, उन्होंने भगवान से कहा कि वे उन्हें अपना अधीनस्थ दास समझकर उनकी छोटी से छोटी भूल तथा दृष्टता को क्षमा कर दे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपनी शक्तिशाली पद के कारण गर्व हो गया था, चूंकि वे इस भौतिक जगत में रजोगुण के अवतार हैं, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था और इसीलिए उनसे यह भूल हो गई। किंतु ब्रह्मा जी आज्ञा करते थे कि चूंकि वे भगवान के अधीनस्थ थे, अतः भगवान कृष्ण उन पर कृपा करेंगे और इस भारी भूल के लिए उन्हें क्षमा कर देंगे। ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। जो अहंकार आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि संपूर्ण भौतिक शक्ति से युक्त है, ऐसा ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है। जिस प्रकार की हमारा शरीर 7 बित्ते का मापा जाता है, सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य के शरीर की माप 7 बित्ते 3.5 हाथ परिगणित की जाती है। भले ही यह ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान दिखाई दे, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बित्ते ही है।
इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की के छिद्रों में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोमकूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं और यह महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि जीव हैं, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उनकी क्या बिसात है। अतः ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। यदि यह शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर चलाता है और इस तरह खेलते समय वह अपनी माता का शरीर स्पर्श करता है तो वह माता इस शिशु से नाराज होती है, निसंदेह नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा चाहे कितने ही महान पुरुष क्यों ना हो, वे तथा अन्य सारे लोग भगवान के गर्भ के भीतर स्थित हैं। भगवान की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह शक्ति कार्य न कर रही हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के अंतर्गत है। अतः चाहे इस लोक में ब्रह्मा हो या अन्य लाखों करोड़ों ब्रह्मांड के ब्राह्मण गण हो, वे सब भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही विद्यमान है। अतः भगवान को माता और माता के गर्भ में स्थित प्रत्येक वस्तु को उसका शिशु माना जाता है। भली भांति कभी शिशु से नाराज नहीं होती, यद्यपि वह अपने पांवों को हिलाकर झुलाकर अपनी माता के शरीर को छूता है। तब तब ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि कमल से हुआ, जो तीनों लोकों भूलोक, भूर्वलोक तथा सवलोक के विनाश के बाद खिला। यह ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। इनके नाम है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। प्रलय विनाश के समय ये तीनों लोक जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय कृष्ण के पूर्ण अंश नारायण जल में शयन करते हैं और क्रमशः उसकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि नारायण ब्रह्मा की माता है। क्योंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं तथा अयन का अर्थ है आश्रय। गर्भोक्षायी विष्णु को नारायण कहा जाता है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं। साथ ही वे समस्त संजीव प्राणियों के आश्रय भी हैं। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। इस अर्थ में भी वे नारायण हैं क्योंकि आश्रय के साथ साथ अयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है। भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति के कारण है। शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है, किंतु इसके हृदय में भगवान नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। ब्रह्मा जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण हैं, वे ही नारायण के स्रोत हैं और नारायण बहिरंगा शक्ति के प्रदर्शन नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार हैं। बहिरंगा शक्ति के माया के कार्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं और नारायण की आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना पहले से ही कार्यशील थी। अतः नारायण से कारणोदकशायी विष्णु तक, कारणोदकशायी विष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु तक, गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु तक और क्षीरोदकशायी विष्णु से जन्मन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार कृष्ण के विस्तार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। उनका संचालन भौतिक शक्ति माया द्वारा न होने के कारण वे क्षणिक नहीं है। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु शाश्वत है। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान कृष्ण द्वारा आदि नारायण है। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अभी गर्भों तक सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी है विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण यह विराट रूप नारायण भी हैं और हम सब इस नारायण रूप के गर्भ में स्थित हैं। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में और अपने समक्ष भी कर रहा हूँ। आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में यह सिद्ध कर दिया कि आप माया के परम नियंत हैं।
आप इस जगत में रहते हैं, किंतु यह सारा जगत आपके भीतर है। यह तथ्य आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं जब आप अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी योग माया की कल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तु बना सकते हैं। हे कृष्ण, उस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वह आपके शरीर के भीतर है, फिर भी मैं आपके शरीर के बाहर देख रहा हूँ और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य आपकी अकल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं? यहाँ पर ब्रह्मा ने इस बात पर बल दिया कि भगवान अकल्पनीय शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं के जिस रूप में है उस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, यदि हम अन्य सारी बातें छोड़कर केवल आज जो कुछ हुआ है, मैंने जो देखा है, उस पर विचार करें तो क्या क्या यह सब आपकी शक्ति के कारण नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको अकेला देखा, तत्पश्चात आपने अपना विस्तार अपने ग्वाल मित्रों, बच्चों तथा वृंदावन की प्रत्येक वस्तु में कर लिया। फिर मैंने आपको तथा सारे बालकों तथा बच्चों को चतुर्भुज विष्णुओं के रूप में देखा, जिसकी पूजा सारे तत्व अथवा मुझ सहित सारे देवता कर रहे थे। वे फिर से ग्वाल बाल अदृश्य हो गए और आप पूर्ववत अकेले रह गए। क्या इसका आशय यह नहीं कि आप परमेश्वर नारायण हैं, जो प्रत्येक वस्तु के आदि तथा सभी वस्तुएं आपसे निकलती हैं और पुनः आप में प्रवेश करती है और आप जैसे के तैसे बने रहते हैं? जो व्यक्ति आपकी अचिंतनीय शक्ति से परिचित नहीं है, वे यह नहीं समझ सकते हैं कि अकेले आप ही ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा सहरकर्ता शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आप परमात्मा, परम सत्य, आदि पुरुष हैं और यद्यपि अपनी अपनी अचिंतनीय दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आप को अनेक विष्णु रूपों या जीवों तथा शक्तियों में विस्तारित कर रखा है, किंतु आप परम अद्वितीय हैं। आप परम परमात्मा हैं, असंख्य जीव मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र की भांति हैं। ये भगवान परमात्मा के निर्गुण को मानना असत्य है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप ही आदि पुरुष हैं। एक अल्पज्ञ व्यक्ति सोच सकता है कि महाराज नंद पुत्र होने के कारण आप आदि पुरुष नहीं हैं और एक मनुष्य की भांति उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे सब भूल रहे हैं। आप वास्तविक आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा निष्कर्ष है। आप नंद के पुत्र होकर भी आदि पुरुष हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप परम सत्य हैं और इस भौतिक अंधकार से संबंध नहीं है। आप मूल ब्रह्मा ज्योति तथा सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों जैसे भौतिक ज्योतिषों के स्रोत हैं। आपका दिव्य तेज ब्रह्मा ज्योति के समरूप है, जैसा कि ब्रह्मा संहिता में कहा गया है। ब्रह्मा ज्योति और कुछ न होकर साक्षात आपका शारीरिक तेज है। विष्णु के अनेक अवतार हैं और आपके विभिन्न गुणों के भी अवतार हैं, किंतु वे सब अवतार समान स्तर के नहीं हैं। आप आदि दीपक हैं। अन्य अवतारों में भी आदि दीपक जैसी प्रकाश शक्ति हो सकती है, किंतु आदि दीपक सारे प्रकाश का शुभारंभ है। और चूंकि आप इस भौतिक जगत से उद्भूत नहीं हैं, अतः आपका अस्तित्व इस जगत के संहार के बाद भी इसी रूप में बना रहेगा। चूंकि आप आदि पुरुष हैं, अतः आपको गोपाल तापनी उपनिषद तथा ब्रह्मा संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम कहा गया है। गोविंद आदि पुरुष और सब कारणों के कारण हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि आप ही ब्रह्मा तेज के स्रोत हैं। किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है। भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है, किंतु आपका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात आनंद, ज्ञान तथा अमृता से पूर्ण है। आप निरंजन भी हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं चाहे वे यशोदा के नन्हे पुत्र के रूप में हो या गोपियों के प्रेमी के रूप में हो, कभी भौतिक गुणों से कल्मशग्रस्त नहीं हो सकती। यद्यपि आपने अपने अनेक ग्वालों बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं हुई है। आप सदैव पूर्ण रहते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में वर्णित है। यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया भी जाए तो पूर्ण परम सत्य ही शेष बचता है। और यद्यपि पूर्ण के अनेक विस्तार देखने में आते हैं, पूर्ण अद्वितीय ही रहता है। चूंकि आपकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक है, अतः प्रकृति के गुणों द्वारा अनेक कल्मशग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं रहती।
जब आप अपने पिता नंद तथा माता यशोदा के अधीन रहते हैं तो आपकी शक्ति घटती नहीं। यह अपने भक्तों के प्रति आपके वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। आपके अतिरिक्त आपकी स्पर्धा करने वाला कोई अन्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति समझता है कि आपकी लीलाएं तथा आविर्भाव केवल भौतिक उपाधियां हैं। आप अज्ञान तथा ज्ञान से परे हैं, जैसा कि गोपाल तापनी उपनिषेध से पुष्टि होती है। आप मूल अमृत हैं, अक्षय हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि हुई है। ब्रह्मा नित्य प्रत्येक वस्तु की परम उत्पत्ति है, जिसका न तो जन्म होता है और न मृत्यु। उपनिषदों में कहा गया है कि पर ब्रह्मा सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रत्येक वस्तु का मूल है, और जो कोई भी उस मूल व पुरुष को समझ सकता है वह भौतिक बद्ध जीव होने से मुक्त हो जाता है। जो भी भक्ति द्वारा आप में अनुरक्त हो सकता है वही आपकी वास्तविक स्थिति, आपका जन्म, तिरोधान तथा कार्यकलाप जान सकता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, आपकी स्वाभाविक स्थिति, प्रादुर्भाव तथा तिरोधान को जान लेने से ही मनुष्य तुरंत ही शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। अतः भौतिक अज्ञान के सागर को तरने के बुद्धिमान मनुष्य अपने चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और अत्यंत सुगमता पूर्वक आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। ऐसे अनेक तथाकथित ज्ञानी हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि आप परमात्मा हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। आप प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा हैं। अतः आपसे परे किसी वस्तु के विषय में ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मूल कृष्ण रूप के ध्यान में सदा मगन रहता है वह भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। किंतु जो लोग यह नहीं जानते कि आप परमात्मा हैं, वे अपने तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रहते जाते हैं। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से यह जान पाता है कि भगवान कृष्ण ही आदि परमात्मा है, तो अनेक भौतिक अज्ञान सागर को पार कर पाना संभव होता है। ज्यों ही मनुष्य रस्सी को सर्प समझ लेता है वह भयभीत हो जाता है, परंतु जैसे ही वह समझ जाता है रस्सी सांप नहीं है, वह भय से मुक्त होता है। अतः जो व्यक्ति व्यक्तिगत उपदेशों द्वारा आपको समझ जाता है, जैसा कि भगवद गीता का कथन है, या जो आपके शुद्ध भक्तों के उपदेशों के माध्यम से आपको जान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, और यह अनुभव करने लगता है कि आप ज्ञान के चरम लक्ष्य हैं, तो इस जगत से अधिक डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तथाकथित मुक्ति तथा बंधन उस व्यक्ति के लिए निरर्थक है जो आपकी भक्ति से पहले ही लग चुका है। जिस प्रकार जो व्यक्ति है जान लेता है कि यह सर्प नहीं अपितु रस्सी है, वह भय से रहित हो जाता है। भक्त जानता है यह भौतिक जगत आपका है, अतः वह अपनी प्रत्येक वस्तु को आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देता है। इस प्रकार उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। जो व्यक्ति पहले से सूर्य लोक में स्थित हो उसके लिए दिन या रात में सूर्य के उदय या अस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह भी कहा जाता है कि आप सूर्य तुल्य हैं और माया अंधकार जैसी है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार होने का प्रश्न नहीं उठता। अतः जो लोग आपकी सेवा में लगे रहकर आपके समक्ष रहते हैं उनके लिए बंधन या मोक्ष का प्रश्न ही नहीं रह जाता, वे पहले से ही मुक्त हैं। दूसरी ओर जो लोग आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना ही आपको मुक्त समझते हैं वे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती। अतः यदि कोई सोचता हो तो परमात्मा आपसे भिन्न कोई वस्तु है और इस तरह वह परमात्मा या परम ब्रह्मा को अन्यंत्र जंगलों या हिमालय की गुफाओं में ढूंढता है, तो उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। भगवत गीता में आपने उपदेश दिया है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार अन्य समस्त विधियों का परित्याग करके केवल आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही पूर्ण है, क्योंकि आप हर प्रकार से सर्वोपरि हैं। अतः जो लोग ब्रह्मा तेज की खोज में हैं वे भी आपको ही खोजते हैं, और जो लोग परमात्मा के साक्षात्कार में खोज में हैं वे भी आपको ही खोजते रहते हैं। आपने भगवत गीता में कहा है कि आप स्वयं अपने आंशिक निरूपण से परमात्मा के रूप में इस दृश्य भौतिक जगत में प्रवेश किए हुए हैं। आप हर एक के हृदय में उपस्थित हैं और परमात्मा को अन्यत्र
कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अज्ञानवश करता है। जो ऐसी स्थिति से ऊपर है वह जानता है कि यह आप असीम है। आप भीतर भी हैं तथा बाहर भी, अतः आप सर्वत्र हैं। परमात्मा को अन्यत्र न ढूंढकर भक्त अपने मन को आपके भीतर आप में ही एकाग्र करता है। वास्तव में जो ध्यात्मा बुद्धि से मुक्ति है वे ही आपकी खोज कर सकती हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। रस्सी को सर्प समझने की उपमा केवल उन पर लागू होती है जो आप भी आपके विषय में अज्ञानी बने हुए हैं। वास्तव में जब मनुष्य रस्सी को सांप समझ लेता है तो उसका अस्तित्व केवल मन के भीतर है। इसी तरह माया का अस्तित्व केवल मन के भीतर होता है। माया आपने प्रति अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब कोई आपके व्यक्तित्व को भूल जाता है वह माया की बद्ध अवस्था में होता है। अतः जो भीतर तथा बाहर से आप में स्थिर हो चुका है वह मोहग्रस्त नहीं होता। जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी हो वह आपकी महिमा को समझ सकता है। यदि कोई ब्रह्मा बाह्य साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार के लिए भी प्रयास करता है तो वह आपके विभिन्न रूपों को तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह भक्ति का थोड़ा सा फल न पाले। कोई व्यक्ति अनेक निर्विशेषवादियों का गुरु हो सकता है या जंगल अथवा पर्वत की गुफा में जा सकता है और अनेकानेक वर्षों तक साधु की तरह ध्यान धर सकता है, किंतु तब तक वह आपकी महिमा को नहीं समझ सकता जब तक उसे कोई भक्ति प्राप्त ना हो ले। बाह्य साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि भक्ति का विचित्र प्रभाव उसका स्पर्श नहीं कर लेता, भले ही कोई वर्षों तक खोज क्यों ना करे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूँ मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहाँ भी हूँ मेरी प्रार्थना यह है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूँ। मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है कि भविष्य में मुझे कैसा जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गायों और बछड़ों या ग्वाल बालों के रूप में भी भक्त इतने भाग्यवान होते हैं। वे आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति तथा साहचर्य में लगे रहते हैं। अतः मेरी इच्छा है कि मैं वर्तमान की भांति सम्मानित पुरुष न होकर उन्हीं के समान बनूं, क्योंकि मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। वृंदावन की गोपिकाएं तथा गायें इतनी भाग्यवान हैं कि वे आपको अपने स्तन का दूध दे सकती हैं। वे व्यक्ति जो बड़े बड़े यज्ञ करने में लगे रहते हैं तथा अनेक कीमती बकरों की बलि चढ़ाते हैं वे आपको ठीक से नहीं समझ पाते, किंतु केवल भक्ति करने से ये अनजान ग्राम वधुएं तथा गायें आपको अपने दुग्ध से प्रसन्न कर सकती हैं। आपने जी भरकर उनका दुग्ध पान किया है, फिर भी आप यज्ञ में व्यस्त लोगों से कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। अतः मुझे महाराज नंद, माता यशोदा तथा गोपियों के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य श्री भगवान के रूप में मैं उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं। हे प्रभु, इन वृंदावन वासियों के सौभाग्य को कोई भी भली भांति नहीं जान सकता। हम सारे देवता जीवों की विविध इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इसी पर गर्वित रहते हैं, किंतु हमारी स्थिति तथा इन वृंदावन वासियों की स्थिति की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अपने स्वेदात्मक कार्यों में आपकी उपस्थिति तथा संगति का वास्तविक आनंद उठा रहे हैं। भले ही हमें इंद्रियों के नियामक होने का गर्व हो, किंतु यहाँ के वृंदावासी इतने दिव्य हैं कि हमारे नियंत्रण में नहीं आते। वास्तव में वे आपकी सेवा के माध्यम से इंद्रियों का सुखोपभोग कर रही हैं। अतः इसे मैं अपने परम सौभाग्य मानूंगा यदि भविष्य में मुझे वृंदावन की स्थली में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो सके। अतः हे प्रभु, मुझे न तो भौतिक ऐश्वर्य की कामना है न मुक्ति की ही। आपके चरण कमलों में मैं यही विनती प्रार्थना है कि आप इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दें, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यदि मुझे इस भूमि पर तुच्छ घास बनकर उगने का अवसर दिया जाए तो वो मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी जन्म होगा, किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली न हूँ कि वृंदावन जंगल के अत्यंत अंतर्गत जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के बाहर के क्षेत्र में ही मुझे जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिससे भक्तगण चलते समय मेरे ऊपर चरण रख सके। यह भी मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की कामना करता हूँ जिसमें मैं भक्तों के चरण रज से दूषित होता रहूं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सारे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से ओतप्रोत हैं।
वे मुकुंद अथवा कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी के को नहीं जानते। निसंदेह सारे वेद उन्हीं की खोज करते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य कृष्ण की खोज है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है, किंतु शुद्ध भक्ति कृपा से वह सहज उपलब्ध हो सकते हैं। वृंदावन के शुद्ध भक्त भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे पूरे समय मुकुंद का दर्शन करते रहते हैं। मुकुंद शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है। मुख का अर्थ होता है मोक्ष। भगवान कृष्ण मोक्ष देने वाले हैं, अर्थात दिव्य आनंद के दाता हैं। यह शब्द उनके हास्य में मुख का भी खोतक है, जो कुंद पुष्प की तरह है। कुंद एक अत्यंत सुंदर फूल है, तो हंसता जैसा प्रतीत होता है, इसलिए यह उपमा दी जाती है। वृंदावन के विशुद्ध भक्तों तथा अन्य भक्तों में यही अंतर है कि वृंदावन के वासियों में कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त कोई अन्य कामना नहीं रहती। कृष्ण भक्तों पर निरंतर दयालु होने के कारण उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और चूंकि वे कृष्ण का निरंतर साहचर्य कर जाते हैं, इसीलिए भगवान इसके लिए सदा तैयार रहते हैं। वृंदावन के भक्त स्वाभाविक प्रेमी भी हैं। उन्हें विधि विधानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें पहले से कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम विकसित रहता है। इन विधि विधानों की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिन्होंने इसे स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं की। ब्रह्मा भी भगवान के भक्त हैं, किंतु वे एक सामान्य भक्त हैं जिन्हें विधि विधानों का पालन करना होता है। वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वृंदावन में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो, जिससे वह सहज प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान, कभी कभी मैं शंकित हो जाता हूँ कि आप इन वृंदावन वासियों की भक्ति से किस प्रकार उद्रीण हो सकेंगे। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप समस्त आशीषों के परम स्रोत हैं, किंतु मैं यह सोचकर आशंका में पड़ जाता हूँ कि आप वृंदावन के वासियों की जितनी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार उद्रीण हो सकेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप कितने दयालु, कितने उदार हैं कि पूतना भी, जो अत्यंत वात्सल्यमयी माता का वेश धारण करके आपको ठगने आई थी, मोक्ष तथा असली माता का पद प्राप्त कर सकी। उसी कुल के अन्य असुरों यथा अगासुर तथा बकासुर को भी मोक्ष मिला और मैं आपको पा सके। ऐसी अवस्था में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इन वृंदावन वासियों ने आपको सर्वस्व, अपना शरीर, मन, प्रेम तथा घर, अपना धन दौलत अर्पित कर दिया है। उनकी हर वस्तु आपके काम में लाई जाती है, अतः उनके इस ऋण को आप किस प्रकार चुका सकेंगे। आपने स्वयं को भी पहले ही पूतना को समर्पित कर दिया है। मेरी निश्चित धारणा यह है कि आप वृंदावन वासियों की प्रेम पूर्ण सेवा से कभी भी उऋण नहीं हो सकेंगे, उनके सदैव ऋणी बने रहेंगे। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि वृंदावन वासियों की सेवा सर्वोत्तम है, इसीलिए क्योंकि वे अपनी सारी भावनाओं को आपकी सेवा में हर समय रत रखते हैं। कहा जाता है कि भौतिक वस्तुओं तथा घर के प्रति आसक्ति का कारण मोह है, जिससे जीव इस संसार में बंध जाता है, किंतु ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते। वृंदावन वासियों के साथ ऐसे अवरोध यथा घर बार की आसक्ति है ही नहीं, क्योंकि उनके आसक्त आप में केंद्रित हो चुकी है और उनके घर मंदिर बन चुके हैं, क्योंकि आप वहाँ सदैव उपस्थित रहते हैं, और चूंकि वे आपके लिए सब कुछ भूल चुके हैं, अतः उनके समक्ष कोई अवरोध नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए घर बार जैसी वस्तु का न तो अवरोध है, न कोई मोह। मैं भी यही जानता हूँ कि उन्हें नन्हे ग्वाल बाल के रूप में आपका प्रकट कोई भौतिक क्रिया नहीं है। आप उनके प्रेम के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हैं, और आप अपनी दिव्य उपस्थिति के द्वारा उन्हें अधिकाधिक प्रेम भक्ति के लिए प्रेरित करने आए हैं। वृंदावन में भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपकी सेवा में समर्पित है। हे भगवान, आपकी ये वृंदावन लीलाएं आपके भक्तों को प्रेरणा देने के लिए ही है। यदि कोई आपकी वृंदावन लीलाओं को ऐहिक मानता है तो वह भ्रम में होगा। हे कृष्ण, जो लोग यह कहकर आपकी हंसी उड़ाते हैं कि आपको सामान्य पुरुष जैसा भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, उन्हें भगवद गीता में आसुरी और अल्पज्ञ कहा गया है। आप तो सदैव दिव्य हैं। भक्त लोग इसलिए ठगे जाते हैं क्योंकि वे आपकी उत्पत्ति भौतिक मानते हैं। वस्तुतः अपने यह सामान्य ग्वाल बाल का शरीर अपने भक्तों की श्रद्धा तथा उनके दिव्य आनंद बढ़ाने के
धारण किया है। हे भगवान, आप मुझ उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहना जो वह विज्ञापित करते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है। यह आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन गए हैं। किंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए मनसा वाचा और कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है। भला मैं आपके विषय में क्या कह सकता हूँ, या आपको आपकी इंद्रियों के द्वारा किस तरह समझ सकता हूँ। मैं इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा आपके विषय में ठीक से सोच भी नहीं सकता। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके गुणों, कार्य तथा शरीर के विषय में कल्पना भी कर सके। हे कृष्ण, आपका नाम ही बताता है कि आप सबों को आकर्षित करने वाले हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण आपके ही कारण है। सूर्य के आकर्षण द्वारा आप यदुवंश को सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। चंद्रमा का आकर्षण के कारण आप भूमि, देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा सागरों की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आपके पास परम आकर्षण के कारण ही कंस आदि असुरों का संहार हुआ। अतः मैं इस पर निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस सृष्टि में आप ही एकमात्र पूजनीय विग्रह हैं। कृपया इस जगत के संहार तथा मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें। जब तक इस जगत में सूर्य का प्रकाश है, तब मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार उस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा भगवान को सादर प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी परिक्रमा कर लेने के बाद अपने धाम ब्रह्मलोक को जाने के लिए उदित हुए। भगवान ने संकेत द्वारा उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी। जैसा कि ब्रह्मा चले गए, श्री कृष्ण तुरंत यमुना तट पर लौट आए और अपने बछड़ों तथा ग्वालों मित्रों के साथ आ मिले, जो उसी अवस्था में थे जिस दिन वे गुम होने की स्थिति में थे। कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था। यद्यपि वे ठीक 1 वर्ष बाद लौटे थे, किंतु उन्हें लग रहा था कि वे 1 सेकंड में ही वापस आ गए। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्यों की यही शैली है। भगवद गीता में यह कहा है कि कृष्ण स्वयं अपने हृदयों में वास करते हैं और वे ही स्मृत और विस्मृत उत्पन्न करते हैं। सारे जीवों का संचालन कृष्ण ही परा प्रकृति द्वारा होता है और ये जीव कभी भी स्वाभाविक स्थिति को स्मरण रखते हैं। श्री कृष्ण 1 वर्ष तक यमुना के तट से दूर रहे और ब्रह्मा की माया के वश में थे। जब वे बालकों के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने समझा कि कृष्ण 1 मिनट के भीतर लौट आए हैं। वे यह सोचकर हंसने लगे कि कृष्ण कलेवा के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वे अत्यंत प्रसन्न थे। अतः उन्होंने कृष्ण को बुलाया। हे कृष्ण, तुम इतनी जल्दी लौट आए। ठीक है, अभी तो इतना कलेवा करना शुरू भी नहीं किया, एक भी कोर नहीं खाया। आओ और हमारे साथ कलेवा करो। कृष्ण हरे उनका आमंत्रण स्वीकार कर मित्रों की मंडली का आनंद लूटने लगे। कलेवा करते समय कृष्ण सोच रहे थे, ये बालक सोच रहे हैं कि मैं एक क्षण में लौट आया हूँ, किंतु ये नहीं जानते कि मैं विगत 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा के माया कर्मों में लगा रहा हूँ। कलेवा समाप्त करके कृष्ण उनके मित्र बछड़ों के सहित अपने घर वृंदावन वापस आने लगे। घर आते समय उन्होंने विशाल सर्प रूप में अघासुर के मृत कंकाल को देखा। जब कृष्ण व्रजभूमि लौट आए तो वृंदावन के समस्त वासियों ने उन्हें देखा। वे अपने मुकुट में मोर पंख लगाए थे और वह वन फूलों से सजा हुआ था। उन्होंने फूलों की मालाएं पहन रखी थी और गोवर्धन पर्वत की गुफाओं से एकत्रित किए गए विविध रंगीन खनिजों से शरीर को रंगा रखा था। गोवर्धन पर्वत प्राकृतिक लाल रंगों का सदैव से प्रदाता रहा है और कृष्ण तथा उनके मित्रों ने इन रंगों से अपने शरीर को रंग रखा था। हर एक के पास भैंस के श्रृंग से बना एक बिगुल और लकुट था। एक बंसी थी और अपने अपने बछड़ों को उनके नाम ले लेकर बुला रहा था। उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यों पर इतना गर्व था कि जब वे गांव में प्रवेश कर रहे थे तो सभी ने कृष्ण का यशोगान किया। वृंदावन की समस्त गोपियों ने सुंदर कृष्ण को गांव में घुसते देखा। बालकों ने सुंदर सुंदर गीत बनाए जिनके इसका वर्णन था कि वे किस प्रकार भयंकर सर्प द्वारा निगल जाने से बचाए गए थे और सर्प किस तरह मारा गया। कृष्ण को यशोदा का पुत्र कहता तो कोई नंद महाराज का। वे कहने लगे, वे इतने अद्भुत हैं कि उन्होंने हमें भयंकर सर्प के चंगुल से बचाया और उसका वध किया, किंतु इन्हें इसका बिल्कुल न पता था कि अगासुर को मारे 1 वर्ष का समय हो गया था। इस प्रसंग में महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावासियों में सहज कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ने लगा, यद्यपि कृष्ण उनके परिवार के सदस्य न थे। महाराज परीक्षित ने पूछा, असली ग्वाल बालों की अनुपस्थिति में जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया तो फिर इन ग्वाल बालों के माता पिता अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण के प्रति इतने वत्सल क्यों उठे।
यही नहीं, गायों व बछड़ों के प्रति अपने निजी बछड़ों की अपेक्षा क्यों अधिक स्नेहिल हो गई। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि प्रत्येक जीव मूलतः अपने अत्यधिक आसक्त होता है। घर, परिवार, मित्र, देश, समाज, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश जैसी बाह्य सामग्रियां जीव को प्रसन्न करने में केवल गौण है। ये सब इसीलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि इनके सुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए मनुष्य आत्म केंद्रित और शरीरता आत्म के प्रति वह अपनी पत्नी, संतान, मित्र जैसे परिजनों की अपेक्षा अधिक अनुरक्त रहता है। यदि किसी के ऊपर कोई आसक्त संकट आता है तो वह पहले अपनी रक्षा करता है और दूसरे की बाद में। यह स्वाभाविक है कि इसका अर्थ हुआ कि अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा आपको प्यार करता है, तत्पश्चात दूसरी वस्तु जो उसे स्वयं के बाद प्रिय होती है वह उसका भौतिक शरीर है। जिस व्यक्ति को आत्मा के विषय में कुछ पता नहीं रहता वह अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी वह अपने शरीर को कई कृत्रिम साधनों से बनाए रखना चाहता है क्योंकि वह सोचता है कि उसका वृद्ध तथा जर्जर शरीर बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति या तो देहात्म बुद्धि के कारण या आध्यात्मिक बोध के कारण अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए श्रम करता रहता है। दृश्य जगत में जो भी आकर्षण है वे कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं। कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व हैं और जितने परम सिद्ध आध्यात्मवादी हैं वे हर वस्तु को उन्हीं से संबंधित रखते हैं। चैतन्य चरित्रामृत में यह कहा गया है कि महाभारत अथवा अत्यंत सिद्ध भक्ति कृष्ण समस्त चराचर जीवों का सक्रिय तत्व मानता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत की व्याख्या की। यहाँ तक कि सुखदेव जी ने उन्हें भगवान ब्रह्मा के वक्तव्य और उनकी प्रार्थनाएं भी सुनाई। भगवान कृष्ण की ये बाल लीलाएं, बालकों के साथ क्रीड़ा करना, यमुना तट पर उनके साथ कलेवा करना तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी स्तुति, ये सारी घटनाएं दिव्य हैं। जो कोई इन्हें सुनता है या पढ़ता है या इनका कीर्तन करता है उसकी समस्त आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती है। इस प्रकार वृंदावन में कृष्ण के बाल्यकाल की बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को ये कथा कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।